आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे उद्योगपति की जिनका नाम देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने करोड़ों कमाए लेकिन खुद एक सामान्य जीवन जिया। उन्होंने बिजनेस को केवल लाभ कमाने का जरिया नहीं बल्कि समाज की सेवा का माध्यम माना। ये कहानी है रतन टाटा जी की, टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन, एक दूरदर्शी लीडर और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत की। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके दादा जमशेद जी टाटा भारत के पहले बड़े उद्योगपतियों में से एक थे। जब रतन टाटा 10 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। बचपन से ही रतन टाटा शांत स्वभाव के लेकिन गहरी सोच रखने वाले बच्चे थे। उन्होंने मुंबई के कैंपियन स्कूल और शेरवुड कॉलेज नैनीताल से पढ़ाई की और फिर अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया। टाटा ग्रुप से जुड़ाव और शुरुआती संघर्ष। रतन टाटा ने 1962 में टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील में ब्लू कॉलर वर्कर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने कारखानों में काम किया, मशीनों की मरम्मत की और जमीनी स्तर पर अनुभव प्राप्त किया। उन्हें बिना किसी विशेष सुविधा के आम कर्मचारियों की तरह काम करना पसंद था। 1991 में जब JR टोटी टाटा ने उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन नियुक्त किया तब कई वरिष्ठ अधिकारी इस फैसले से खुश नहीं थे। रतन टाटा के सामने चुनौतियां थीं, अलग अलग कंपनियों में बिखरी व्यवस्था, विरोध और बदलाव का विरोध, लेकिन उन्होंने धैर्य और विवेक से सबका विश्वास जीता। विजनरी लीडरशिप और नवाचार। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को आधुनिक और ग्लोबल बनाने की दिशा में कदम उठाए। उन्होंने टाटा ग्रुप की छवि एक पारंपरिक भारतीय कंपनी से बदलकर एक वैश्विक कॉरपोरेशन की बना दी। उन्होंने कई बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया। 2000 में टेटली टी यूके, 2004 में डेवू कमर्शियल व्हीकल्स दक्षिण कोरिया, 2007 में कोरस स्टील यूके, 2008 में जैगुआर लैंड रोवर यूके। इन अधिग्रहणों ने टाटा ग्रुप को वैश्विक पहचान दिलाई। रतन टाटा का मानना था कि भारतीय कंपनियां भी विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। टाटा नानो, आम आदमी का सपना। रतन टाटा का एक सपना था, हर भारतीय के पास एक सुरक्षित और सस्ती कार हो। उन्होंने एक ऐसी कार बनाने की योजना बनाई जो स्कूटर से भी सस्ती हो। 2008 में उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार कहा गया। भले ही नानो व्यावसायिक रूप से बहुत सफल नहीं रही, लेकिन यह रतन टाटा के सोच बदलने वाले दृष्टिकोण का प्रतीक बन गई। मूल्य आधारित नेतृत्व। रतन टाटा ने कभी भी लाभ को प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि नैतिकता, गुणवत्ता और देशहित को हमेशा ऊपर रखा। जब 26 नवंबर मुंबई आतंकी हमले हुए तो उन्होंने बिना किसी प्रचार के पीड़ितों की मदद की। उन्होंने ताज होटल के कर्मचारियों और उनके परिवारों को पूरा सहयोग दिया। वे मानते हैं कि व्यवसाय समाज की सेवा के लिए है और टाटा ग्रुप की अधिकांश कंपनियां अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाती हैं। सादगी और विनम्रता का प्रतीक। रतन टाटा की सबसे बड़ी खासियत है उनकी सादगी। इतने बड़े साम्राज्य के मालिक होने के बावजूद वे आज भी एक साधारण जीवन जीते हैं। महंगे बंगले, बड़ी गाड़ियां या शोहरत उन्हें प्रभावित नहीं करती। उनका जीवन हर युवा को यह सिखाता है कि इंसान की पहचान उसकी सोच और कर्मों से होती है, न कि उसके धन या पद से। निजी जीवन। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने अपने जीवन को व्यवसाय, नवाचार और समाज सेवा को समर्पित कर दिया। वे पशु प्रेमी हैं और कई बार सड़कों से कुत्तों को गोद लेते हुए देखे गए हैं। वे कहते हैं, मेरा जीवन जितना मैंने चाहा था उससे कहीं अधिक अर्थपूर्ण रहा है। सम्मान और पुरस्कार। रतन टाटा को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 2000, पद्म विभूषण 2008, ऑनोरेरी नाइट कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यूके। निष्कर्ष, रतन टाटा केवल एक उद्योगपति नहीं बल्कि एक विचारधारा है। उनका जीवन सिखाता है कि ईमानदारी, सेवा और समर्पण से कोई भी व्यक्ति न केवल सफलता हासिल कर सकता है बल्कि समाज के लिए मिसाल भी बन सकता है। उनकी कहानी हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखता है,
और उन्हें साकार करना चाहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।